देवरिया जनपद में गुरुवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग के निर्देशन में वन विभाग वन क्षेत्राधिकारी गौतम कुमार मौर्य के नेतृत्व में जूनियर हाई स्कूल जमुना मठ कशीली में वृक्षारोपण किया गया। उन्होंने प्रेरणादायक पहल करते हुए प्रकृति के नाम अपनी जिम्मेदारी निभाई। वहीं केंद्रीय विद्यालय चेरू में एक पेड़ मां के नाम पर पौधा लगाया गया। यह कार्यक्रम प्रधानाचार्य आशुतोष पांडे के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान विद्यालय परिसर में प्रधानाचार्य और वन क्षेत्राधिकारी समेत स्कूल के बच्चों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। प्रधानाचार्य ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण केवल एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का आधार है। हमें अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाकर इस दिशा में बड़ा योगदान देना चाहिए। पर्यावरण क्राइसिस जिसको कह लीजिए, इन्वायरमेंटल क्राइसिस, आप लोग पढ़ते भी होंगे बच्चों, आप अपने ज्योग्राफी या साइंस के बुक्स में पढ़ते होंगे। पर्यावरण क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, धरती क्या है, जल क्या है, वायु क्या है। आप ऐसे दौर में हैं कि जो भी पर्यावरण से संबंधित तत्व हैं वो प्रदूषित होते जा रहे हैं। कारण आप नहीं हैं, आपसे पहले की जनरेशन है, हम लोग हैं, हमारे से पहले की जनरेशन है, लेकिन उसका असर आप पे भी पड़ना है। इसलिए अब जिम्मेदारी आप बच्चों को उठानी है और पर्यावरण को बचाने का सबसे जो महत्वपूर्ण तरीका है और जो सबसे आसान तरीका है वो है वृक्षारोपण। आप पौधे लगाते हैं और उसकी देखरेख करते हैं 2 साल, 3 साल, 4 साल, उसके बाद वो पौधा एस्टेब्लिश हो जाता है, फिर उसको देखरेख की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती और वो फिर सेल्फ सस्टेनेबल है। उसका जो अपना गुण है, ऑक्सीजन देना, छाया देना, फल देना, फूल देना, वो यथावत चलता रहेगा। फिर आपको देखरेख करने की जरूरत नहीं है और वातावरण की शुद्धि होती रहेगी। तो आप इस चीज़ को अपने मन में बिल्कुल बैठा लें कि आप प्रतिवर्ष, ये तो दिन एक सांकेतिक दिन है, विश्व पर्यावरण दिवस, आज आपके सामने कुछ वृक्षारोपण करके दिखा भी दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों को चाहिए, क्योंकि आप लोग ग्रामीण परिवेश के छात्र हैं, आपके यहाँ जगह जमीन बहुत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ग्रामीण जीवन है जहाँ पर पौधे आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर ना हो तो आप बताइएगा, वन विभाग आपकी सहायता हमेशा करेगा। आपको जैसे भी पौधे चाहिए हम लोग उपलब्ध कराएंगे। अभी आपका बारिश शुरू होने वाली है, लगभग 1 या 2 हफ्तों में मानसून आ जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने बारिश का सत्र रहता है। इसमें आप लोग अपने घर में, विद्यालय में, गाँव में, जहाँ भी आपको जगह जमीन खाली नज़र आती है वहाँ पर वृक्ष लगाइए, अपने पसंद का लगाइए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक पेड़ लगाना है, जो भी आपको अच्छा वृक्ष लगता हो, छायादार फूल वाले पौधे, फल वाले पौधे, ऐसे आप लगाइए और उसका अवश्य ही लाभ आपको मिलेगा। जब आप बड़े हो जाएंगे, आपके साथ साथ पौधे भी बड़े हो जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये पौधा मैंने ही लगाया था और आज देखिए फल दे रहा है, छाया दे रहा है, फूल दे रहा है। तो आज आपके कैंपस में एक हाँ, वो सवेरे एक राउंड हो चुका है, प्रिंसिपल सर सेकेंड राउंड में। अच्छा, पहले प्रबंधन का धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें आमंत्रित किया। आज इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोग कौन सी क्लास के हो? 8वीं क्लास, 6th, 7th। अभी हमें बताया गया कि आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, इसलिए हम लोग आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कुछ बातें टू द पॉइंट में आपको बता देता हूँ। आप लोग अभी फॉर्मेटिव स्टेज में हैं, जो बात आप अभी सीख लेंगे जीवन पर्यंत आपके काम आएगी। उसमें एक चीज़, सारी बातें तो आपको विद्यालय के अध्यापकगण द्वारा बताई जाती है। योग शिक्षक और शिक्षक संस्थान में आप लोग बैठे हुए हैं, ये बहुत ही भाग्यशाली लोग आप लोग हैं। यहाँ से शिक्षित होकर आप निकलेंगे तो गांव, समाज, देश का नाम रोशन करेंगे। इसी क्रम में मैं आप सभी से नमस्कार, मैं आशुतोष पांडे, प्राचार्य पीएमसी केंद्रीय विद्यालय चेरू सलेमपुर। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही साथ ये अनुरोध भी करना चाहता हूं कि हम अपने पर्यावरण को, आसपास का जो पर्यावरण है उसको हरा भरा बनाए रखें, जिससे कि ये जीवन को सस्टेनेबल बनाया जा सके। साथ ही साथ एक और बड़ी विपत्ति के तौर पे प्लास्टिक, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, वो उभरा हुआ है। वो सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हमें अपने रोज़मर्रा के दैनिक जीवन से जो चीज़ें हो रही हैं उनमें से हटाना पड़ेगा।
तो ये एक बहुत बड़ी समस्या बन के उभरा है सिंगल यूज प्लास्टिक। तो सिंगल यूज प्लास्टिक को भी हमें हटाना पड़ेगा अपने रोज़मर्रा के जीवन से, क्योंकि ये चीज़ें हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम अभी नहीं है कि ये रिसाइकल हो सकें। और ये प्लास्टिक कचरा जो है वो चारों ओर फैलता जा रहा है, जहाँ देखिए वहाँ भी, यहाँ वहाँ चारों तरफ ये एक कचरे का ढेर बनता जा रहा है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आपको अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। प्राचार्य आशुतोष पांडे, आप सबका इस विद्यालय प्रांगण में स्वागत करता हूँ और विशेषकर अरेखो सर का बहुत स्वागत। एक खास बात है हम दोनों भी अच्छे से पढ़े लिखे हुए हैं, तो वो चीज़ भी हम लोगों के साथ है, एक धरोहर है। हालांकि आज जो अवसर है वो एक विशेष अवसर है। हम लोगों को पर्यावरण के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचने से पहले हमको धरती माँ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वही हमारे लिए अन्न देती है, वही हमारे लिए जीवन के विभिन्न साधन देती है। तो शिक्षा मंत्रालय भी कुछ इसी तरह से चीज़ को आगे बढ़ाते हुए इस पर्यावरण दिवस को एक पेड़ माँ के नाम के साथ जो है इसको जोड़ा गया है। और ये पूरा जो प्रोग्राम है वो लगभग 30 सितंबर तक इसको चलाने का आदेश हुआ है। तो पहले तो हम एक ही दिन केवल मनाया करते थे, अब पूरा 4 महीना तक पूरा जो मिशन लाइफ के तहत ये प्रोग्राम चलेगा। और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम पर्यावरण के बारे में बहुत गूढ़ता के साथ सोचें। क्योंकि पर्यावरण नहीं रहेगा अगर तो हम भी नहीं रहेंगे। पर्यावरण नहीं रहेगा तो जीव जंतु और ये सारी चीज़ें कैसे रह पाएंगी। इस बारे में बहुत गूढ़ता से सोचने की आवश्यकता है और हमेशा इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि ज़्यादा समय आप सभी का कीमती समय लेना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।